आपको क्या प्रूव करना है बेटा? देखो आपको प्रूव ये करना है EQ into GS is equal to GQ। आपको ये गिवन है, पैरेलल गिवन है और एक PQRS ट्रेपेजियम है, राइट। अब आपको मैंने क्या बोला, फंडा जो प्रूव करना है उसको डायग्राम पे मार्क करो। आयुष इधर लिख बेटा, EQ GS कॉलेज, ओके। उसके बाद GQ और FS। अब यहाँ पे देखो, ये जो प्रूव करना है ट्रायंगल है, दो ही कंसेप्ट लगेंगे। बीपीटी, ये बीपीटी में कौन सा एंगल से लग रहा है आपको? पैरेलल ये और ये गिवन है। ये किसके पैरेलल गिवन है? ये गिवन है क्या? नहीं। बीपीटी लगेगा क्या यहाँ पे? नहीं, वहाँ पे जीएफ नहीं, एफएस है। एफएस है, वहाँ पे आपने पैरेलल में जीएफ पास किया। तो ये ले सर, ठीक है, ये ठीक है, ओके। जीएस कर दिया मैंने, PQ कर दिया, देख रहा था मैं आपके घर, लेकिन GQ कर दिया तो FS। चलो तो आपका ध्यान अच्छा है। ओके, ये बीपीडी में लग रहा है क्या? नहीं। अब आप क्या करोगे? सिमिलर ट्रायंगल। अब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, देखो दिख रहा है आपको, ये और ये मतलब कौन सा ट्रायंगल होंगे बेटा? आप कौन सा ट्रायंगल होंगे? सर हम चमक गया, क्या चमक गया? आप लोगे ये ट्रायंगल, आप लोगे ये वाला, क्योंकि इसमें दोनों साइड आ रहे और दूसरा वाला चमक गया। आप क्या करोगे? ये दोनों होंगे, कौन से होंगे? बाजू पे लिख देता हूं लगे तो, ये और ये तो क्या है? ये आप यस एफ जी और ई नहीं आएगा, ई आएगा, ई क्यू। तो आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे करोगे रे? आप यहाँ पे लिखते समय कैसे भी लिखे तो चलता। कंसीडर क्या कंसीडर करना है आपको? कंसीडर ट्रायंगल LGF एंड QGE, ट्रायंगल QGE। बताओ मेरे को इसमें, अब ये बताओ, ट्रायंगल सिमिलर करने हैं आपको, ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। तो ये देखो, ये और ये क्या है? सिमिलर एंगल या नहीं? ये और ये एंगल सेम एंगल की नहीं? LGF और ये वाला सेम एंगल, क्यों सेम एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल LG here is equal to angle QGE, angle QGE। Q सर वर्टिकली रीजन लिखना गिरेगा, नहीं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये पूरा लिखना, ठीक है। अब एक बता दिया, दूसरा एक एंगल बता दिया। सिर्फ एक एंगल की जरूरत है मेरे को, बस एक एंगल की जरूरत, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। एक एंगल की जरूरत, दो एंगल सिमिलर हो जाएंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो आपको अब ये देखो, ये जुगाड़ लगाना है, कुछ जुगाड़ लगाना है। PQ पैरेलल RS देवर, PQ पैरेलल RS देवर, मतलब RS में का कुछ हिस्सा ऐसे पे, मतलब PQ पैरेलल टू ऐसे बोल सकते हो ना रे? PQ ऐसा पैरेलल, PQ RS के पैरेलल, मतलब PQ ये सब के पैरेलल। कुछ तो भी चमका, उड़ाला ये थी, ये कौन सा है रे? Z बंदा है क्या? Z बंदा है, यस। तो मैंने 1 2 3 पैटर्न लिखना है, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है? पहले PQ पैरेलल RS, ये आपको गिवन है। तो इस पे से आप क्या लिख सकते हो? EQ पैरेलल FS। CPST करो ना पहले। CPST क्यों? आपको मैंने बताया था ट्रायंगल, ये पहले बताना ही था आपको कि ये छोटू साइड इस पैरेलल टू छोटू साइड, फिर आप अल्टरनेट एंगल लाओ। फिर एंगल क्या लाऊंगा मैं? FSG, एंगल FSG। ये क्या इक्वल है किसके? GQE, GQE। रीजन क्या है?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये और ये एंगल्स हो गए। पैटर्न फॉलो करना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला टास्क है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला टास्क है। EGQ क्या? हाँ, तू बताएगा क्या है? EGQ FGS ई जी ई, अच्छा ई जी क्यू। इसने क्या किया? नथिंग टू थ्री। क्या? ई जी क्यू सिमिलर। यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है? जी जी क्या है? दो वाला, और इधर तीन वाला। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? नथिंग वाला, नथिंग वाला ये फिर दो वाला जी। ओके, सिमिलर बाय साइन के रेशियो लो। ईजी अपॉन पहला दूसरा एफ जी इज इक्वल टू जी क्यू अपॉन जी एस इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन एफ एस। आपको क्या प्रूव करना है? आगे क्या? ई क्यू लास्ट जी एस जी क्यू एफ एस। अरे वाह, क्या ब्रह्मास्त्र किया है। तो अब इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जी क्यू इंटू एफ एस इक्वल टू जी एस इंटू ई क्यू। इसका रीजन क्या दूंगे? लिखना में लिखना है सीपी एसटी। सीपी सीटी लिखना, सीपी एसटी क्या? करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल। सवाल समझा क्या? हाँ, सवाल समझा नहीं? समझा नहीं क्या? हाँ, समझा नहीं? समझा देखो, आपको ये प्रूव करना है बेटा। EQ into GS is equal to GQ into A। आपको प्रूव करना है। आपको क्या गिवन है? ये PQ RS आपको ट्रेपेजियम गिवन है, जिसमें PQ पैरेलल टू SR गिवन है। PQ पैरेलल टू SR गिवन है। अब आपके ट्रायंगल में दो कंसेप्ट होंगे। कौन से? एक तो BPD वाला या सिमिलरिटी वाला। BPD या सिमिलरिटी वाला। यहाँ पे BPD लगेगा क्या? नहीं, क्यों? BPD में ट्रायंगल बीच में की एक साइड पैरेलल होना, राइट? एक ट्रायंगल के बीच में की साइड पैरेलल होना। BPD कब लगता है? एक ट्रायंगल रहेगा जिसमें एक साइड आपके दो लाइन को ज्वाइन करती हुई बनेगी, दूसरी तीसरे को पैरेलल लेगी, तब आप BPD लगाओगे। यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या वैसे? नहीं। और दूसरा ब्रह्मास्त्र क्या रखा है? जो प्रूव की करने को बोला है अपने को, प्रूव करने को, उसको डायग्राम पे मार्क करो, उसको डायग्राम पे मार्क करो। तो आपको क्या गिवन है? EQ, ये EQ मार्क कर दिया, फिर GS ये मार्क कर दिया, फिर GQ मार्क कर दिया, फिर FS ये क्या कर दिया? मार्क कर दिया। अब आपको दिख रहा है ये दो, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं मेरे को। दो ट्रायंगल बोलते हैं, ये वाला एक ट्रायंगल और एक दूसरा वाला, राइट? ये वाला एक ट्रायंगल और एक दूसरा वाला ट्रायंगल, ये दोनों मैंने सेपरेटली ड्रॉ कर दिए। उसमें से अब आपके पास सिमिलर बताने के लिए तीन क्राइटेरिया है। सिमिलर बताने के लिए कितने क्राइटेरिया बेटा आपके पास? तीन क्राइटेरिया। साइड, एंगल साइड, ट्रिपल एस और ए, राइट? अब यहाँ पे साइड के बारे में कुछ पता है क्या आपको? कुछ गिवन है क्या? नहीं। मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया। बच्चा क्या? एंगल एंगल। बच्चा क्या? एंगल एंगल। अब मेरे को दिख रहा है ये इधर का और ये डम्बर बनते दिख रहा है, ये और ये डम्बर बनते दिख रहा है। क्या दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक एंगल तो पता क्या? अब मेरे को कितने एंगल नीचे होते हैं? सिर्फ ए, सिर्फ ए। तो देखो, अभी पूरी की पूरी बाजू नीचे वाली ये इसके पैरेलल की बनी, राइट? PQ पैरेलल टू पूरा का पूरा ऐसा, मतलब ये पूरा पैरेलल इसके, तो इसका कोई छोटू हिस्सा इसके छोटू हिस्से के क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। इसका छोटू हिस्सा, इसका छोटू हिस्सा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल लेंगे, मतलब EQ पैरेलल टू ऐसे। अब ये और ये पैरेलल हो गया। अब मेरे को Z बनता दिख रहा है। Z बन गया मतलब क्या हो गया? ये उल्टा Z बन गया मतलब क्या हो गया? ये पैरेलल और ये हो गया आपकी ट्रांसवर्सल। ये हो गया आपकी ट्रांसवर्सल। नहीं समझा? तो इसको देख लो और अच्छे से। ये और ये हो गया आपकी ट्रांसवर्सल। ये हो गया आपकी ट्रांसवर्सल। मतलब आपने क्या किया? आपने ये एंगल और ये एंगल, हाँ, FE पैरेलल टू QR है ना? FE पैरेलल टू QR ये कहाँ से बोला तुमने? दिख रहा है ना? दिख रहा है। दिखने को तो कुछ भी दिखता है, सब हो जाता है। क्या हो गया? तो दो एंगल बन गए। तो आपने क्या किया? देखो यहाँ पे मैंने निकाल के बताया ट्रांसफर अल्टरनेट इंटीरियर है, राइट? फिर दो एंगल हो गए इक्वल। अब
0 के सामने 0 वाला, 2 के सामने 2 वाला, 3 के सामने 3 वाला। फिर पहला दूसरा लिया, पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा। ये आ गया आपको, हो गया। समझे? पॉज करो बेटा। देखो रे, देखो बेटा, इधर देखो रे, अब जिनके से नहीं जमा ऋषि अपना देखो, आपको जो प्रूव करना है वो वही पैटर्न लिखना है, इसमें दूसरा वाला पैटर्न नहीं लिखना है खुद के हिसाब से। अब आपको क्या प्रूव करना है? ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी। अब आपको लगे तो साइड में निकाल लेने का, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा ए ई डी, ए ई डी, ए ई डी। अरे जाने दो, ठीक है। ये 90, ये 90। अब आपको देखो, ये सिंबल किसका है? 90 डिग्री का सिंबल है, तो ये 90, ये 90, मतलब क्या आएगा आपका? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखोगे? ये G1 है, ये G1 है। अब दूसरा देखो, अब कॉमन है सर, ए बी सी और ए ई डी, ये कॉमन बैठा है ना, चाचू कॉमन है ना दोनों में, चाचू देख रहे हैं। हाँ, ए बी सी, दूसरा ए ई डी, तो ये और ये क्या है? सेम है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, इसको ऐसे लिखना है। इसका फॉलो है बी ए सी ई ए डी, ये हो गया आपका कॉमन एंगल। तो देयरफॉर एक हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए ई डी के कौन सा क्राइटेरिया है बेटा? यहाँ पे नाम लिखना उसका बाय ए आलू अर्जुन क्राइटेरिया, ठीक है? समझ आ गया? आलू भरे हुए आपके दिमाग में। चलो, ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपसे सॉल्व करने वाला। दूसरा क्या है? आप लिखना है कि देखो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो आपको शांत बैठो। देखो मेरा दूसरा सवाल, ये देखो, ये 90, ये 90 गिवन है, ये 6 गिवन है, ये 7.5 गिवन है, ये 4 गिवन है और ये गिवन है। अब आपको देखो, ये 90 और ये देखो ट्रायंगल, पहले आपको क्यों भी निकालना है, तो मैं 2 ट्रायंगल कंसीडर करूंगा। ये वाला एक, ये वाला दो, ये दूसरा, राइट? ये दूसरा वाला कंसीडर करूंगा। कौन सा ट्रायंगल? PAO ट्रायंगल, PAO एंड कौन सा? QBO। तो पहला एंगल कौन सा इक्वल है आपका? एंगल PAO इज इक्वल टू QBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर क्या रीजन? गिवन है। क्या रीजन? गिवन है। उसके बाद कौन सा? ये एंगल, ये और ये एंगल सेम है, मतलब एंगल AOP इज इक्वल टू QOB, एंगल QOB। इसका रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर बाय AA टेस्ट दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। पैटर्न बताओ, क्या करोगे? फॉलो पैटर्न। कौन सा? PAO, मतलब कौन सा पैटर्न फॉलो किया इसने? कुछ भी नहीं 90 डिग्री दो, कुछ भी नहीं 90 डिग्री दो, मतलब क्यू यहाँ पे सर कुछ भी नहीं, ये 90 डिग्री दो वाला, कुछ भी नहीं 90 डिग्री दो वाला। देखो PAO मतलब कुछ भी नहीं 90 डिग्री दो वाला, कुछ भी नहीं 90 डिग्री दो वाला। अब आपको क्या पूछा है? क्यू भी पूछा है, तो साइड की रेशो ले लो, पहला दूसरा PA अपॉन QB इज इक्वल टू AO अपॉन BO इज इक्वल टू PO
एस टी, राइट। तो अब आपके वैल्यू पुट करो। पी की वैल्यू कितना है? पी की वैल्यू 4, वैल्यू बताओ मेरे को 4। क्यूबी निकालना है 4। एओ की वैल्यू 6, बीओ की वैल्यू 4.5 इज इक्वल टू पीओ की वैल्यू दी हुई नहीं और क्यू की वैल्यू गिवन नहीं। आपको क्या करना है? क्यू भी निकालना है, मतलब आपको ये दो से ही खेलना है। ये और ये यार इससे और इससे खेलोगे, ये पहला और दूसरा खेलोगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप पे अननोन क्या है? क्यू भी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या आएगा? 4 into 4.5 इज इक्वल टू क्यू बी into 6। तो ये क्या जाएगा? इधर लिखता हो तो ये क्या जाएगा? 4 into 4.5 और इधर क्या है? 6 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवाइडेशन हो जाएगा। अपॉन 6 इज इक्वल टू क्यूबी। तो ये कितना है? 45 गुनी 90, 90 और 180 मतलब क्या है? 180 और एक डेसिमल अपॉन 6 मतलब क्यूबी। तो क्यूबी कितना है बेटा आपका? 3 यूनिट क्या है? 3 यूनिट्स। जो गिवन यूनिट होगा वो जितने लोगों का सही आंसर है। समझा सवाल का बेटा? समझा? चलो 4 का हाथ करें तो आप पॉज कर वीडियो। चलो तो देखो आपको ये डायग्राम बेटा दे रहा है, आपको ये डायग्राम गिवन है और आपको x इन टर्म्स ऑफ एबीसी निकालना है। इन टर्म्स ऑफ x आपको एबीसी के टर्म्स में निकालना है, मतलब बीच और आपको x की वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे आपको ये 50 गिवन है और ये भी 50 गिवन है। ये 50 और ये 50। अब ये दो साइड है और बीच में ट्रांसफर के जैसा दिख रहा है। ये 50 मतलब ये क्या हो गया आपके बेटा? ये डी और बी क्या हो गए? पैरेलल हो गए। डी और बी पैरेलल हो गए। डी और बी पैरेलल हो गए। समझ में आएगा कैसे आएगा सर? क्योंकि देखो ये मैंने ठीक है ये और ये 50 और ये 50 ये क्या है बेटा? दिस एंगल और दिस एंगल ये दोनों एंगल क्या है आपके? एंगल EDC एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल BAC। एंगल BAC दोनों क्या है? 50 डिग्री। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो? देयरफॉर एंगल AB पैरेलल टू DE, AB पैरेलल टू DE, Q तो वही corresponding angles, right? ओके ये तो हो गया। अब यहाँ पे ये पैरेलल टू है तो आपकी दिमाग में झलक रहा है कि बीपीडी लगाएंगे, झलक रहा है बीपीडी लगाएंगे सर, बीपीडी लगाएंगे, बीपीडी लगाएंगे। बट एक्स कहाँ पे बेटा है? यहाँ पे बीपीडी में क्या है? ये साइड और ये साइड आती है और ये आता है। ये तो कहीं भी नहीं आ रहा बीपीडी में। बीपीडी में आ रहा है क्या? ये आपके बीपीडी में क्या है? ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये है ना। वो स्मॉल ए भी तो है, ए अपॉन ए और ये आता है ना बीपीडी में। ये नहीं आता है बीपीडी। बीपीडी में क्या आता है? जिस साइड को कट कर रहे हैं तो वो साइड लिखते हैं। ये पैरेलल वाला साइड नहीं आती बीपीडी में, ठीक है? तो यहाँ पे बीपीडी कुछ काम में है क्या आपके? नहीं। तो भी लिख देते हो या बीपीडी नॉट कुछ काम का नहीं, नॉट नहीं बिकॉज उसमें सर दिए आना यस नहीं आ रहा। ओके अब नेक्स्ट क्या था? बीपीडी नहीं लगेगा तो लगेगा क्या? बीपीडी नहीं लगेगा फिर क्या लगेगा? सिमिलरिटी। सिमिलरिटी तो कौन से दो ट्रायंगल किस पे करने पड़ेगा आपको? देखो देखो CDE और CAB आप कौन से करोगे? क्यों सर? बातें करो नहीं तो मतलब बातें करना तो कर लो। तो देखो आपको क्या है? सी ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में CAB दिख रहा है। ऑप्शन में हर ऑप्शन में क्या दिख रहा है? C दिख रहा है, B दिख रहा है, A दिख रहा है। मतलब आपको ये और ये ट्रायंगल कंसीडर करूंगा मैं। कौन कौन से ट्रायंगल कंसीडर करूंगा मैं? देखो कौन सा? सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाना है। अब सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाना है मतलब क्या लगाना है बेटा आपको?
बताना, दो ट्रायंगल सिमिलर बताना है, सिमिलर बताना, राइट। अब दो कौन से ट्रायंगल सिमिलर बताएंगे आप? ये CDE और CAB, ट्रायंगल CDE एंड ट्रायंगल CAB एंड CAB। तो डायरेक्ट डायग्राम निकालो कि डायरेक्ट लिखो? डायरेक्ट ये अच्छा से CDE इक्वल टू CAB, आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? CDE एंगल CDE इक्वल टू एंगल CAB इक्वल टू T उसका रिजल्ट E1। अब आपको सिर्फ एक एंगल की जरूरत है, आपको सिर्फ एक एंगल की जरूरत है। और चाबी बोली वाली आपको सिर्फ एक, आपको क्या है, सिर्फ एक एंगल की जरूरत है। तो आपका कौन सा ट्रायंगल है? देखो ये ट्रायंगल आपका कौन सा है? ये वाला और ये वाला, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? एंगल सी क्या दिख रहा है आपको? एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, क्या है बेटा? कॉमन है। फिर अभी क्या किया था? ये बोल। अब प्रैक्टिस देखो रे, अब पैटर्न लिखना है, पैटर्न लिखना है तो इधर आ जाए, आ जाए। तो बताओ कौन पैटर्न बताएगा? बताओ। ABC ABC एंगल ABC, इसकी सिमिलर देखो रे, 50 कुछ भी नहीं, ये 50 कुछ भी नहीं है, 50 कुछ भी नहीं है, एंगल DEC, ये समझा क्या रे? 50 कुछ भी नहीं बोला, 50 कुछ भी नहीं बोला, समझ में आएगा? अब आपको क्या लिखना है? x निकालना, मतलब साइड के रेशियो लिख लेते हैं। तो क्या आएगा? पहला दूसरा AB अपॉन पहला दूसरा BE इज इक्वल टू दूसरा तीसरा BC अपॉन BC, पहला तीसरा AC अपॉन BC। डिवीजन क्या दोगे इसका? CST। अब क्या क्या गिवन है? AB AB क्या गिवन है आपको? A DE क्या है बेटा? X इज इक्वल टू BC आपको कुछ क्यों नहीं, तो BC वैसे तो वैसा, EC कुछ भी पता नहीं, वैसे क्यों वैसा, AC क्या है रे? AC देखो AD कितना है? AC इज इक्वल टू क्या है? देखो AC B plus C है। देखो AC और ये बीच में कहीं पे D पॉइंट है, तो इतना आपको कितना गिवन बेटा? आपको B और ये C, तो AC क्या आएगा? AC क्या आएगा? BC B प्लस C, AC क्या आएगा आपका? B प्लस C वो DC C। अब आपको क्या है? इसको ऐसे आप क्या कौन सा कंसीडर करोगे? ये वाला और ये वाला कंसीडर करोगे, आप क्या कंसीडर करोगे? ये और ये, तो क्या आएगा बेटा आपका? x इक्वल टू A अपॉन x इज इक्वल टू क्या है? B प्लस C अपॉन C। अब इसको क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, A इंटू C इक्वल टू x इंटू B प्लस C। x के टर्म में निकालना है, मतलब ठीक है। अब इधर आपको किसकी वैल्यू निकालना है? x की, तो h को ये मल्टीप्लिकेशन में इधर वैल्यू क्या हो जाएगा? डिविडेशन, तो AC अपॉन B प्लस C इज इक्वल टू x। कौन सा ऑप्शन आ गया रे? D। ऑप्शन D। समझा? हो गया?